गंगा जमनी तहजीब की अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है। पेश खिदमत है बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम के तमाम नन्हे दोस्तों को नईम भैया का पुरखुलूस आदाब। बच्चों, आप तो जानती हैं कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नन्ही दुनिया। भाई, नन्ही दुनिया में हम बहुत सारी बातें करती हैं और आप ही की फरमाइश के नगमे भी सुनवाते। तो एक काम करते हैं, आज पहले हम आपको एक नगमा सुनाते हैं। बहुत अच्छा सा नगमा है। चलिए आप और हम मिलकर ये नगमा सुनते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें होंगी आपसे। नन्ही मुन्नी की हम लाया तेरा मुखड़ा प्यारा, नन्ही मुन्नी क्यों घूम लाया तेरा मुखड़ा प्यारा। क्या खोई है गुड़िया तेरी या है किसी ने मारा। रूठ गया क्या तेरा बंदर टूट गया क्या हाथी, रूठ गया क्या तेरा बंदर टूट गया क्या हाथी, या फिर तुझसे बिछड़ गया तेरा कोई साथी। कौन? काबली वाला। काबली वाला? हाँ, क्या वो दाढ़ी मूछों वाला? अभी मिला दूं तुमको उससे, देखो खेल निराला। चंदा के द्वार बैठी चरखा चलाए बूढ़ी नानी, जाने सबका वो हाल पूछे सबका सवाल, बड़ी पक्की है बड़ी वो सयानी। उससे पूछेंगे हम कहाँ खोया है काबली वाला, उससे पूछेंगे हम कहाँ खोया है काबली वाला। पल पल छिन छिन उड़ता जाए, समय हवा के पंख लगाए। बूढ़ी नानी बड़ी सी आनी पूछूं एक सवाल, कहाँ है कोया काबली वाला, क्या है उसका हाल। बताओ ना बताओ ना। पूरब में एक काल कोठड़ी लगा है जिसपे ताला, शायद उसी में पड़ा हुआ है तेरा काबली वाला। पर कैसे टूटे ताला, तू मंत्र तुझे निराला। क्या क्या? टिंग टिंग छट बोल टिंग टिंग टक, खुल जा रे ताले झट से पटाक। टिंग टिंग छट बोल चिंग चिंग ठक, खुल जा रे ताले झट से पटाक। बच्चिया काबली वाले, चलो यहाँ से भाग चले। चुन्नू, मुन्नू, हीना, रूना।
बादाम लाया, पिस्ता बादाम लाया, सरहद के पार से। काबुली वाला आया, काबुली वाला आया, काबुली वाला। काबुली वाले ये क्या झोली में तेरी है? काबुली वाले ये क्या झोली में तेरी है? झोली में मेरी एक जादू की छड़ी है, झोली में मेरी एक जादू की छड़ी है। झोली में मेरी जादू की छड़ी, कर तो बनाने हम सबको परी। लो बन जाओ परी। मीनी बिटिया, मीनी बिटिया। काबुली वाले हमसे न जाने तेरी जिद क्या छुपाते। काबुली वाले हमसे न जाने तेरी जिद क्या छुपाती। जेब में है जादू का दिया और बाती, जेब में है जादू का दिया और बाती। जादू का दिया, जादू की बाती, सब इसको बनाते तू घोड़े को हाथी। बन जा हाथी। तो नन्हे दोस्तों, आपने ये नगमा तो सुन लिया, बहुत लुत्फ आया हमें तो ये नगमा सुनकर, और उम्मीद तो ये है कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अब बात करते हैं एक फनकार की, एक ऐसे फनकार की जिनका फन दूसरों से जुदा गाना है, अलग हटकर है बिल्कुल इनका फन। हर इंसान ये चाहता है कि उसके अंदर जो सलाहियत है वो बाहर आए, लेकिन कभी कभी हम उसका मुजाहिरा नहीं कर पाते। लेकिन कभी ऐसा होता है हम किसी चीज को देखकर हमारे अंदर का जो फनकार है वो जाग जाता है। ऐसा ही हुआ इन फनकार के साथ में जिनकी हम बात कर रहे हैं। बच्चों, आप तो जानते हैं कि चीन के रिवायती गुलदान और मर्तबान हजारों साल से दुनिया भर में मकबूल हैं। लेकिन अब एक फनकार ने ताश के पत्तों से खूबसूरत रिवायती गुलदान तैयार किए हैं, जिसे देखकर अकल हैरान रह जाती है। 65 साला जेंग क्योवा जरूरत के तहत ताश के पत्तों को मोड़ते हैं और उन्हें एक सूरत देकर दीदा देव गुलदान बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन पर रिवायती दीदा जेब कशीदाकारी और डिजाइन भी प्लास्टिक के पत्तों से बनाई जाती है। ये गुलदान और मर्तबान इतने हकीकी लगते हैं कि लोग इस बात का यकीन ही नहीं कर पाते। जेंग पहले मामार थे और वो इमारत साजी का काम करते थे, लेकिन अब रिटायर हो गए हैं और गुलदान साजी का काम करते हैं। वो प्लास्टिक से बने नीले और सफेद पत्तों को मुख्तलिफ अशकाल देकर गुलदस्ते को मुख्तलिफ रूप देते हैं। चंद साल पहले उन्होंने सड़क किनारे कुछ बच्चों को प्लास्टिक के पत्तों को तिकोने अंदाज में मोड़कर मुख्तलिफ चीजें बनाते देखा। उनके जहन में ख्याल आया कि इस तरह से कई चीजें भी बनाई जा सकती हैं, और पहले उनके जहन में रिवायती चीनी गुलदान बनाने का ख्याल आया और उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। इसके बाद महीनों तक उन्होंने गुलदान बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई और ताश के पत्तों से पहला गुलदान बना ही लिया। इसके बाद मजीद गुलदान और मर्तबान तैयार किए गए जो एन रिवायती चीनी ज़रूफ के मुताबिक थे। उन पर चौकोर और तिकोने डिज़ाइन काढ़े गए। मजीद खूबसूरती पैदा करते हैं ये डिज़ाइन। और इसके बाद चीनी अजदहे और दिगर अजसाम भी बनाए गए। पहले उन्होंने 106 मीटर बुलंद गुलदान बनाया था और उसमें ताश के तकरीबन 5000 पत्ते इस्तेमाल हुए थे। और अब सुनते हैं बच्चों एक और नगमा। कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो एक दिन, चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।
ऊंचे टीले होते कुल्फी के, और घास फालूदा होती दीदी तो क्या मजा आता। और हाथ में चम्मच लेकर जाते, रात दिन बस चांद ही खाते, चाहे होता ज्यादा। कायदा कायदा आखिर कायदा, अरे कायदा कायदा आखिर कायदा। अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता और पेड़ों का रंग लाल, लाल। पंछी रहते पानी में वाह और मच्छी गगन विशाल। वाह वाह वाह। सूरज का रंग नीला होता, पेड़ों का रंग लाल, पंछी रहते पानी में और मच्छी गगन विशाल। दाता तूने किया कमाल, दाता तूने किया कमाल, ऊपर गगन विशाल। अच्छा सोचो, नहीं सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े, और नल खोलो तो कॉफी। अच्छा सोचो, सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े, नल खोलो तो कॉफी। दीदी ऐसा क्यों नहीं होता है, जो होता है वो क्यों होता है। कारण फिर वही कायदा। कायदा कायदा आखिर कायदा, अरे कायदा कायदा आखिर कायदा। अच्छा बच्चों, मौसम के हिसाब से आप फल तो खाते हैं? जी हाँ, हमारे नन्हे दोस्त कह रहे होंगे बिल्कुल खाते हैं। और देखिए, खाने भी चाहिए, क्योंकि मौसम में जितने भी फल आते हैं सभी को खाना चाहिए। ये दीगर बात है कि कुछ बच्चे जो है आम पसंद करते हैं, कुछ लीची पसंद करते हैं, कुछ अमरूद पसंद करते हैं, कुछ संतरा, कुछ खरबूजा, कुछ तरबूज वगैरह वगैरह, बहुत सारे फल जो है। और खास तौर पे गर्मी के मौसम में आने वाले फल तो कुछ ज्यादा ही बच्चों को मजेदार लगते हैं। इन्हीं में से एक खट्टा मीठा फल है लीची। लीची गर्मियों का खास फल है और माहिरीन के मुताबिक इस मौसम में लीची का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। ये फल निहायत हसास होता है और पेड़ से उतरकर बहुत जल्द खराब हो जाता है। लीची एक उम्दा और नफीस सेहत बख्श फल है। लीची में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन ए, बी, सी, थायमीन, जिंक, कॉपर और राइबोफ्लेविन पाया जाता है। लीची दिमाग को ताकत देती है, मुफर्रह मुकव्वी कल्ब है और दिल की कमजोरी और खफकान, बच्चों खफकान जो है दिल की जब धड़कन तेज हो जाती है तो उसको कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मुफीद है। लीची प्यास बुझाती है और जिगर के बेशतर अमराज खुसूसन जिगर बढ़ने में निहायत फायदा देती है। हाथ पांव की जलन और यरकान में मुफीद है। लीची कम मिकदार में ज्यादा दौरानिये के बाद खाना ज्यादा मुफीद है। 2 से 3 दाने 6-6 घंटे के बाद खाने से खून में स्वाले पैदा होता है। तो एक तो छोटी सी मालूमात हमने आपके साथ शेयर की और अब बारी फिर एक नगमे की है। बहुत अच्छा सा एक नगमा हम आपको सुनवाना चाहते हैं। कुछ भी कहेगा तो अभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आंखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आंखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा से
मेरी आँखों का तारा मेरा मामा, ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी, बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ। नहीं जाऊंगी। देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? जाए तो कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? पकड़ो माँ इसको। एक दिन दूल्हा राजा के संग चार कहार बुलाऊं, एक दिन दूल्हा राजा के संग चार कहार बुलाऊं, अपने हाथों से ही मैं डोली में तुझे बिठाऊं। उस दिन मुझको छोड़ के तू ऐसी दुनिया में जाए, हर एक लड़की जहां से वापस लौट के फिर ना आए, रोता रहेगा बेचारा तेरा मामा, रोता रहेगा बेचारा तेरा मामा। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा, ओ चंदा मामा से। अच्छा बच्चों, आप बताइए, आपको चॉकलेट का शौक है? चॉकलेट का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। भाई सभी देखिए चॉकलेट पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, हमारे नन्हे दोस्त भी पसंद करते हैं, हमारे अम्मी अब्बू, आपके अम्मी अब्बू और सभी दोस्त पसंद करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। हाँ, कभी कभार जरूर खाइए, आप उसका लुत्फ लीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो है नहीं खानी चाहिए, उससे दांत आपके खराब होने का खदशा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नईम भैया ने चॉकलेट का जिक्र क्यों किया और हमारे मुंह में पानी ला दिया। तो हम एक मालूमात आपके साथ बांटना चाहते हैं। अब तक बाजार में 3 रंगों वाली चॉकलेट दस्तयाब हैं, जिनमें दूधिया, सफेद और गहरी भूरी यानी ब्राउन चॉकलेट मकबूल है। लेकिन इस साल स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ने इसमें गुलाबी रंग का इजाफा करके अब चौथे रंग की चॉकलेट पेश कर दी है। ज्यूरिक की एक कंपनी दुनिया में खाम चॉकलेट यानी कोको प्रोसेस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जिसने मुसलसल 13 साल तक गुलाबी चॉकलेट बनाने की कोशिश की है और अब उसमें कामयाबी हासिल कर ली है। इसे पिंक रूबी चॉकलेट का नाम दिया गया है। ख्याल रहे कि ये कुदरती तौर पर रूबी कोको के बीजों से तैयार की जा रही है, जो कि एक्वाडोर, ब्राजील, आइवरी कोस्ट और दीगर ममालिक में काश्त की जाती है। ताहम कंपनी ने ब्राउन चॉकलेट को एक खास प्रोसेस से गुजारा है और इसे गुलाबी रंग दिया है। अभी हाल ही में चॉकलेट चीन के शहर शंघाई में पेश की गई है। इसमें हल्की कड़वाहट की शिकायत की है, जो उसके रंग की वजह से है। दरअसल अब इसे चीन के बाद दीगर बड़ी मार्केटों में पेश किया जाएगा, जिसमें 6 से 18 माह तक लग सकते हैं। कंपनी के चीफ इन्वेंशन ऑफिसर पीटर बोन ने कहा है कि हमने कोई मसनूई रंग, जायका या कीमियाई शय इसमें नहीं मिलाई है, बल्कि कुदरती तौर पर कोको बीज ही गुलाबी पैदा हो रहे हैं और उन्हें उगाने में 13 बरस लगे हैं। तो एक और बहुत छोटी सी मीठी सी, बल्कि हमें कहना चाहिए, एक मालूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन अब एक नगमे की बारी और बहुत ही उम्दा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए तो सुनते हैं ये नगमा और लुत्फानंदोज होते हैं। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, रम पम पम पुम टिकड़म टिकड़म अपलम चपलम अगड़म बगड़म। कौन ये समझे कौन ये जाने, ना ये समझे ना वो जाने। हार गए हैं सभी सियाने, राज कोई ना ये पहचाने। कैसा है ये गोरख धंधा बोलो,
चाचा ची चा चो चो चाचा ची चाचा। सब कहते हैं कि चूहा बिल्ली से डर के भागे, पर मैं वो चूहा हूँ जिससे भागे बिल्ली आगे। आगे पीछे पीछे आगे, पीछे आगे आगे पीछे, बिल्ली आगे चूहा पीछे, चूहा आगे बिल्ली पीछे, आगे आगे पीछे पीछे, इधर भागे उधर भागे, आगे भागे पीछे भागे, भागे भागे। बिल्ली तो क्या शेर की भी मैं मुँह से नीची कर दूं, बाल तो क्या है खाल खींच के उसमें भूसा भर दूं। समझे? क्या समझे? नहीं समझे? जाने दो। कभी कभी दिल कहता है कि होता कितना अच्छा, जो मैं बड़ा न होता रहता छोटा सा ही बच्चा। और बोलता अम्मा रोटी दे, अम्मा दूधू दे, रोटी दे, दूधू दे, भूख लगी है नहीं तो लूंगा। तूने मुझे मारा? पर बच्चा तो क्या एक दिन मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, बैठा बैठा खांसूंगा और यूं ही चिल्लाऊंगा। अरे कहाँ मर गए सब? बिटिया मेरा पानदान किधर है? मेहरबान खानदान खानदान पानदान उगालदान चेतीदान नापदान बेईमान। क्या समझे? समझे? नहीं समझे। हाँ, पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी, मुर्गी अंडा, पहले आई के पहले आया अंडा। रम पम 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 इकड़म तिकड़म अपलम चपलम अगड़म बगड़म, कौन ये समझे कौन ये जाने, ना ये समझे ना। पर ये पहेली तो ताक़यामत रहेगी कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। अब ये पहेली तो हल होने वाली नहीं है। चलिए तो इसको यहीं छोड़ देते हैं और एक छोटी सी मालूमात आपके लिए और लेकर आए हैं, और वो मालूमात है जून के माह में आने वाले आलमी और बैनुल अक़वामी दिनों के मुतालिक। बच्चों, आप तो जानते हैं कि ये जो दिन हम मनाते हैं इनका एक मकसद होता है, और वो मकसद होता है कि आवाम में उसके तई बेदारी पैदा की जाए, जिस मकसद के लिए वो दिन मनाया जाता है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है, और इस दिन के मनाने का मकसद रोज़मर्रा की खुराक में दूध की इफ़ादियत और उसकी पैदावार में फ़रोग़ के लिए शऊर उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के आम मजलिस ने अप्रैल 2018 को 3 जून के दिन को आलमी यौम साइकिल का करार दिया, और इसकी वजह साइकिल का जो माहौल है साइकिलों का, उसको माहौल दोस्त होना और उससे सेहत पर मुस्बत असरात का मुरतब होना है। यानी साइकिल का जो दिन मनाया जाता है आलमी दिन, उसका मकसद यही है कि साइकिल चलाने से आपकी सेहत में इजाफ़ा होता है, चुस्ती फुर्ती आती है, सुस्ती दूर होती है, और आप देखें तो पॉल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि उसके लिए डीजल या फिर पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। और माहौलियाती तब्दीली की वजह से पैदा होने वाले इन मसाइल को उजागर करने के लिए सन 1947 ईस्वी से हर साल 5 जून को माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है बच्चों। और माहिरीन हर साल इस दिन को मनाने के लिए मुख्तलिफ थीम का इंतखाब करते हैं, ताकि इस दिन पूरी दुनिया में एक ही मसले को ज़ेर बहस लाया जाए। आलमी यौम बहर यानी समंदरों का आलमी दिन मनाया जाता है 8 जून को, और इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों इंसानी ज़िंदगी में पानी की अहमियत, आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी को कम करना है। 2014 के बाद से हर साल 21 जून को आलमी योगा मनाया जाता है। ये जो अभी हमने पिछले दिनों ही तो ये आलमी दिन मनाया था योगा का, और इसका मकसद बच्चों यही है कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत का होना भी बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों को यकजा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ये तो बातें थी छोटी छोटी, एक मालूमात बल्कि आपके लिए कहेंगे। और अब एक छोटा सा नगमा आपकी नज़र करते हैं, क्योंकि जाने का वक्त भी तो हो रहा है। तो आइए नगमा सुनते हैं
और उसके बाद फिर आपको कहेंगे हम टाटा बाय बाय। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। ये तो बताओ 10 और 10 मिल होते हैं कितने। ये तो बताओ 10 और 10 मिल होते हैं कितने। उंगलियां जितनी दो हाथों दो पाँवों की उतने। 10 और 10 मिल 20 हुए 50 और 6 56। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। बोलो तुलसीदास कौन थे और कहाँ रहते थे। बोलो तुलसीदास कौन थे और कहाँ रहते थे। संत कवि थे गंगा तट पर राम भजन कहते थे। जीते रहो तुम ही तो हो इस देश का सच्चा धन। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। और बच्चों अब वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। आइंदा प्रोग्राम में आपसे होगी फिर मुलाकात, इस दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश खुर्रम रहें और मुस्कुराते रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सफाई का भी ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस वबा से आप महफूज रहें, आपके तमाम घर वाले महफूज रहें, तो ये एहतियात तो बच्चों ज़रूरी है। आपके नईम भैया लेकर आएंगे आपके लिए एक और प्रोग्राम आइंदा किसी दिन। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुन रहे थे। आओ बच्चों, हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस। आप हमारी नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं।